Now student, today again we will see the most important topic, that is the middle term splitting. Because ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको काम दे। क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, 10 का, 11 12 हो। मैक्सिमम बच्चों को ये भी नहीं करने आता, लेकिन बट आप ये वीडियो देखिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। क्लियर? नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब होता है, ये मिडिल जो टर्म है, 3 टर्म है, इसको मिडिल टर्म कहते हैं, इसको स्प्लिट करना। ठीक है, तो हाउ टू स्प्लिट इट वो हम सिखाएंगे। सबसे पहले जो नियम होता है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, ओके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। सो हियर 25 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 9 मल्टीप्लाई हुआ, तो 25 एंड 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोटा मोटी 225। क्लियर? क्लियर? क्या क्या बोले फिर से? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, ओके, एंड कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा। इसको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, इट में भी एक्स स्क्वायर, इट में भी पी स्क्वायर, इट में भी वाई स्क्वायर। स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो 25 इंटू कॉन्स्टेंट 9 इक्वल्स 225। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 225 का फैक्टर निकालते हैं। 225 का फैक्टर, सो विल स्टार्ट विथ 5, ओके, 5 से इफ यू स्टार्ट विल गेटिंग है 45, ओके, फिर 5 से करते हैं 5 9 जा, फिर 3 से करते हैं 3 3 जा, एंड 3 1 जा, टिल 1 विल डू। नाउ वी आर गेटिंग 225 का फैक्टर्स, इट इज नॉट प्राइम फैक्टर, फैक्टर्स वी आर गेटिंग, दैट इज एज आई टोल्ड यू, फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर में अंतर होता है। ठीक है, वी आर गेटिंग फैक्टर्स हियर, सो इट इज कमिंग 1 इंटू 5 इन 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? क्लियर? नाउ अब इस जो नंबर 5 दिख रहा है, 5 नंबर को आपको 2 नंबर में स्प्लिट करना है, 2 नंबर में इसको ब्रेक करना है, ताकि दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा मिडिल टर्म। क्या आएगा? मिडिल टर्म। समझिए क्या बोले, ये पांचों नंबर को 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ताकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा मिडिल टर्म, मीन्स -30, नॉट 30, -30। लेट्स स्टार्ट विथ इट। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 5 जा 15 और यहाँ पर 3 5 जा 15 इंटू 1 इज 15, तो अगर हम लोग -15 और -15 लेते हैं तो आपका आ जाएगा -30, है ना, विच इज़ द मिडिल टर्म। माने अगर हम लोग -15 और -15 का ऐड करेंगे तो विल गेट द मिडिल टर्म या सब्ट्रैक्ट। तो ऐड से मेरा काम हो रहा है। सपोज अगर हम दूसरा कुछ लिए होते तो उसमें नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पर 5 5 25, सपोज 25 एंड 3 3 9, तो 25 और 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 34, जो कि मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। और 25 माइनस 9 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? हाउ मच इज कमिंग? 16, ये भी नहीं आ रहा मिडिल टर्म। सो ये जो अगर लेना था 25 और 9, दैट इज रॉन्ग, गलत है। जो हम लिए -15 माइनस इज राइट। ठीक है, अब हमको लिखना कैसे है? ठीक है, नॉट ओनली एडिशनल टेस्ट, आप ये भी करना है कि प्रोडक्ट करने से भी याद रखना है, बाय प्रोडक्ट करने से जो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे 225, ये आना चाहिए। लेट्स सी, -15 इंटू -15 इक्वल टू +224 विथ साइन, माइंड इट। देखो +224, क्या बोले कि पहले सबसे पहले आपको करना है कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। वी गेटिंग है 225। 225 फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आए। तो हमने ले लिया 5 3 15, 5 3 15, -15 माइनस में, अगर हम लोग +15 लिए होते, लेट्स सी हियर, it is coming 30, it is also wrong because middle term is -30, mind it. So हमको लेना पड़ेगा -15 and -15 with sign, and फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, तो -15 इंटू -225। क्लियर? मीन्स मेरा ये मेथड सही है। ना हम स्पीड करके आपको दिखाते हैं कैसे हो जाएगा। सो इट विल बी 25 x² -15x
minus 15x minus 15x plus 9. क्लियर? ओके, ये हो गया। ये 30 को 15 में ब्रेक कर दिए। अब फ्रॉम दिस टू वी आर टेकिंग कॉमन, हम लोग को कॉमन कुछ आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा थी? 5x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा, x बचेगा, -3 बचेगा। राइट, 25 में क्या लिखा हुआ है? 5 and 5 लिखा हुआ है, तो एक 5 कॉमन ली तो एक 5 बच गया। एक्स स्क्वायर में क्या है? x एंड x है, x कॉमन ली, x स्क्वायर बच गया। 15 में क्या है? 5 इंटू 3 है, 5 लिए तो 3 बच गया। माइनस यहाँ इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका? यहाँ आ रहा है 3 कॉमन। इट इज कमिंग हाउ मच? 5x माइनस 3। यही आपको ट्रिक्स है। यहाँ पर फिर एक ट्रिक का यूज़ किए, आई हैव टेकन आउट माइनस कॉमन। अगर हम प्लस कॉमन लिए होते, सपोज अगर प्लस कॉमन लिए होते तो आंसर वुड हैव बीन -5x प्लस 3, जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। इट है ना, यहाँ 5x माइनस 3 दोनों का ब्रैकेट सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने ट्रिक यूज़ किया, माइनस कॉमन ले लिए। माइनस लेने से क्या हुआ? ब्रैकेट अंदर का साइन चेंज हो गया, -15 था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। नाउ दिस टू थिंग्स आर इक्वल, तब जाके फिर कॉमन ले पाएंगे, है ना, ये समझना है। सो दैट्स आई हैव टेकन माइनस कॉमन हियर। ओके, नाउ अगेन यू सी हियर व्हाट इज कमिंग कॉमन हियर? 5x minus 3 again common. So what is remaining here? 5x minus 3. So this is complete factorization of this number, okay, expression. So this is the way that you have to do the what? Million factorization. Do practice and please give the answer in chat box. Any question you try. Okay, thank you.